ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें यदि घर में लाया जाए तो इनके प्रभाव से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इन चीज़ों को घर में लाने से धन की बरकत बनी होती है, घर में आने वाला संकट टल जाता है, आर्थिक तंगी दूर होती है। इन चीज़ों को यदि महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर में लेकर आते हैं तो आपकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती, आपका दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदलता है। तो दोस्तों महाशिवरात्रि के पावन दिन पर इन 3 चीज़ों को लाकर आप भी अपने घर में भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है और महाशिवरात्रि के दिन इन चीज़ों को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों महाशिवरात्रि इस बार 8 मार्च दिन शुक्रवार की मनाई जाएगी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। कहा जाता है इस दिन कुछ चीज़ें घर में ज़रूर लेकर आनी चाहिए। भगवान शिव की प्रिय चीज़ नंदी, जो भगवान शिव के प्रिय भक्त भी है और भगवान शिव की प्रिय सवारी भी। कहते हैं जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ नंदी जी होते हैं। नंदी के बिना भगवान शिव की स्थापना अधूरी मानी जाती है, भगवान शिव की पूजा, उनके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। लाखों शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, क्योंकि हम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और इसके लिए भक्तों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान शिव मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना सही ढंग से करते हैं, अपने घर में उनके साथ नंदी को विराजित करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती। कहा जाता है भगवान शिव के प्रिय गणों में से नंदी एक है और महाशिवरात्रि के दिन यदि आप नंदी की प्रतिमा को घर लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन नंदी जी की प्रतिमा को घर में स्थापित कीजिए, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आने वाला संकट आपके घर से टल जाता है। लेकिन शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव के दर्शन नंदी के बिना अधूरे हैं। यदि आप नंदी की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको घर में नियम पता होने चाहिए, तभी आपकी पूजा फलीभूत होती है। भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। कहा जाता है, शिव पुराण कहता है कि घर में नंदी जी की मूर्ति या तो आप सोमवार के दिन खरीदिए या गुरुवार या शुक्रवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। तो इस बार महाशिवरात्रि शुक्रवार की है, जो माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो इस दिन आप चाहे तो तांबे के या चांदी के ऐसे नंदी ला करके उनको अपने अलमारी में, जहाँ पर आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, लाल रंग का कपड़ा बिछा करके वहाँ पर नंदी विराजित कर दीजिए। वो सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। इनको घर में रखने से धन का आगमन होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप नंदी जी की मूर्ति को एक बार विराजित कर दें, स्थापित कर दें, तो वहाँ से आपको उनको दोबारा हिलाना नहीं है। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के साथ आप अपने घर में मंदिर में नंदी जी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप किसी मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ से यदि आप शिव की पूजा करके अपने घर लौट आते हैं तो आपकी पूजा फलीभूत नहीं होती, क्योंकि जब तक आप नंदी की पूजा नहीं करेंगे, नंदी के कान में अपनी मनोकामना नहीं करेंगे, तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। भगवान शिव ने नंदी को ये वरदान दिया था कि यदि मेरी पूजा करने के बाद तुम्हारे कान में कोई अपनी मनोकामना कहेगा तो वो मनोकामना सबसे शीघ्र पूरी होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी मनोकामना भगवान शिव की पूजा करने के बाद नंदी के बाएं कान में कहनी चाहिए। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन घर में शिवलिंग की स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। शिव पुराण कहता है कि जिसके घर में शिवलिंग होता है उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। पारद का शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन घर में लाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब बात देवों के देव महादेव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में बताया गया है कि घर में शिवलिंग की स्थापना किस तरीके से करनी चाहिए। घर में यदि आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, शिवलिंग लेकर आ रहे हैं, तो हमेशा छोटे से छोटा शिवलिंग आप अपने घर में लेकर आइए। ये शिवलिंग आपका 3 इंच का होना चाहिए। 3 इंच से बड़ा शिवलिंग अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। अंगूठा जितना आपका होता है, ज़मीन से लगा करके अंगूठे को देखें, जितना अंगूठे का पुरवा होता है इतना बड़ा शिवलिंग घर में लाना शुभ होता है, क्योंकि जितना बड़ा शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित करेंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये, यदि आप अपने घर में शिवलिंग लेकर आ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि शिवलिंग का रोज़ आपको जल अभिषेक कराना है। शिवलिंग की आपको दोनों पैर की पूजा करनी है। घर में शिवलिंग को कभी भी सूखा नहीं रखा जाता। शिवलिंग के ऊपर आपको जल की व्यवस्था ज़रूर करनी होगी। शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके जल टपकता रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर मंदिरों में देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर जलहरी लगी होती है। कहा जाता है शिवलिंग से एक ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके जल धारा का टपकना बहुत ज़रूरी होता है। वरना ये जो ऊर्जा होती है ये घर की महिलाओं पर डिप्रेशन, मानसिक तनाव जैसी बीमारियों का शिकार ये ऊर्जा करती है। तो इसीलिए घर में शिवलिंग लेकर आ रहे हैं तो जल की व्यवस्था ज़रूर कीजिए। बाजार में तिपाही के स्टैंड आते हैं,
अर्घा आता है जिसको कहा जाता है, पूजा की शॉप पर आपको मिल जाएगा। इसको ला करके कांसे के पात्र में शिवलिंग रखिए, उसके ऊपर आपको ये स्टैंड रखना है और जो लोटे की पैंती होती है उसमें आपको छेद करना है जिससे आपका जल टपकता रहे। और इस जल को या तो आप आचमन कर सकते हैं या इस जल को किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं, लेकिन इस जल को आपको तुलसी के गमले में अर्पित नहीं करना है। कुछ लोग शिवलिंग घर में लेकर आते हैं, उसे अपने गमले में रख देते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। तो शिवलिंग को यदि आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो उसको हमेशा अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। शिवलिंग को कभी भी घर में अकेला नहीं रखा जाता, शिवलिंग के साथ शिव परिवार की मूर्ति जरूर रखें। साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं होने चाहिए। यदि आपके घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। शिवलिंग, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उसका भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि शिवलिंग पर जल किस तरह से चढ़ाया जाता है। घर में यदि आप शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो उसके साथ नंदी की मूर्ति को जरूर स्थापित कीजिए। कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कि घर में हमने शिवलिंग रखा है तो क्या हमें नंदी जी की मूर्ति को भी स्थापित करना चाहिए या शिवलिंग के ऊपर धातु नाग लिपटा हुआ होना चाहिए। धातु का शिवलिंग है तो नाग होना चाहिए, पत्थर का है तो आप नाग ना भी हो तो भी चलता है, लेकिन शिवलिंग के साथ में आप नंदी जी की एक छोटी सी मूर्ति को जरूर स्थापित करें। नंदी का मुख पूर्व दिशा की ओर और जहाँ से शिवलिंग का जल निकलता है उस ओर होना चाहिए। शिवलिंग का जो मुख है, जलधारे जिधर जल निकलता है वो मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा जब आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग पर कभी भी हल्दी या सिंदूर अर्पित ना करें। शिवलिंग पर हमेशा चंदन से तिलक किया जाता है। अक्सर लोग करते हैं शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, लेकिन घरों में शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। शिवलिंग घर में लेकर आइए, पंचामृत से उनका स्नान कराइए, इसके बाद गंगा जल से स्नान कराइए, साफ जल से स्नान कराइए और आप इस तरीके से आप डेली आप शिवलिंग की पूजा अभिषेक करा सकते हैं। लेकिन मंदिरों में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। घर में जब हम शिवलिंग रखते हैं तो वहाँ पर शिवलिंग की हमें प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भी दोस्तों कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, चाहे आप घर में जल अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग पर या मंदिर में अर्पित कर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि के दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करने जाएं तो ध्यान रखिए कि आपकी जलधारा टूटनी नहीं चाहिए। एक साथ आपको जल अर्पित करना है, साथ ही आपको मंत्र का जाप लगातार करते रहना है। यदि आप जल के साथ दूध भी चढ़ा रही हैं तब आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध जो होता है विष के समान माना जाता है। जल अर्पित कर रहे हैं तो स्टील के या लोहे के पात्र से जल अर्पित नहीं किया जाता, ये शुभ नहीं माना जाता। कभी भी ऐसे बर्तन से शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें जिसमें कोई भी ऐसी धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो आप हमेशा ध्यान रखें कि तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करें तो कभी भी भूलकर खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जल हमेशा बैठकर ही अर्पित किया जाता है, चाहे कितना भी बड़ा शिवलिंग क्यों ना हो, लेकिन शिवलिंग पर जल हमेशा बैठकर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि कभी भी आपका मुख दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव का बायां अंग मानी जाती है, जहाँ पर माता पार्वती विराजमान होती है। कहते हैं यदि उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर यदि आप नियम से जल चढ़ाते हैं, पवित्रता का आप पालन करते हैं तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पूजा का पूर्ण फल भी मिलता है। शिव पुराण कहता है यदि जल चढ़ाते समय हम कुछ गलतियां करते हैं तो हमें पूजा का फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। साथ ही हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग भगवान शिव पर चंदन से लेप करते हैं तो कुछ लोग जल अर्पित करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी उपायों में मात्र एक उपाय भगवान शिव को प्रसन्न करने का, जो है शिवलिंग पर जल अर्पित करना, सबसे अच्छा माना जाता है। भगवान शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। तो पूजा पाठ करते समय, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा पतली पतली धार बनाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपकी जलधारा टूटनी नहीं चाहिए और लगातार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। भगवान की पूजा के दौरान यदि आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए पूजा करने के बाद में क्षमा याचना जरूर करें। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान शिव की पूजा करें और इसके तुरंत बाद किसी से बोले नहीं, किसी से कुछ नहीं कहना। और इसके बाद में आपको नंदी के बाएं कान में आपको मनोकामना कहनी। मनोकामना वैसे आप किसी भी कान में कह सकते हैं, लेकिन मान्यता जो होती है बाएं कान की होती है। नंदी के कान में मनोकामना कहने के बाद में उनके सामने आपको फल फूल मिठाई या कुछ भी 1 रुपये का सिक्का जरूर अर्पित करना चाहिए। मनोकामना कभी भी खाली नहीं कहनी चाहिए। भगवान शिव की जब आप पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको नंदी जी की आरती जरूर करनी चाहिए और नंदी के हमेशा बाएं कान में मनोकामना कही जाती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो दोस्तों आपको महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर लेकर आनी है वो है तांबे का कलश। कहा जाता है महाशिवरात्रि के दिन तांबे का कलश घर में लाना बहुत ही शुभ होता है।
तांबे के कलश के अलावा आप कोई तांबे का बर्तन भी घर में लेकर आ सकते हैं। इस दिन घर में तांबे का कलश या तांबे का बर्तन घर में लाने से घर की बरकत बनी होती है। चलिए अब जानते हैं घर की आर्थिक तंगी को दूर करने का एक छोटा सा उपाय जो आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। ये उपाय आपको सुबह सुबह करना है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के अगले दिन ये उपाय आपको करना है, यानी कि कल महाशिवरात्रि है तो ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कटोरी में पानी लेना है और उसे आपको घर के मंदिर में रखना है। अब इस पानी की कटोरी को आपको अपने हाथ में लेना है और जो भी आपकी परेशानी है उसको बोलना है। आपकी मनोकामना जो भी है, जो भी आपकी परेशानी है, घर की है, आपके बच्चे की है, आपके पति की है, आपकी खुद की है, और अपनी मनोकामना कहने के बाद ये जो कटोरी आपने ली है पानी की, इसमें आपको 3 बार फूंक मारनी है। इसके बाद इस पानी को आपको उबालना है और इस पानी में आपको एक छोटी इलायची और बड़ी इलायची डालनी है। इस पानी को अपने नहाने के पानी में आपको मिलाना है, यानी कि शनिवार के दिन। ध्यान रखें, ये उपाय आपको जो महाशिवरात्रि आती है इसके अगले दिन सुबह सुबह करना होता है। माना जाता है ये उपाय आपको फल ज़रूर दिलाता है। चलिए अब जानते हैं कि आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करना है। दोस्तों, यदि आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, पैसों की वजह से आपका कोई काम रुकता है, पैसों की आपको दिक्कत है, आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आपको पंचमुखी रुद्राक्ष या पंचमुखी बेलपत्र, जिसमें बेलपत्र के 5 पत्ते होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, ये पंचमुखी बेलपत्र जो होता है बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो यदि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आपको पंचमुखी बेलपत्र मिलता है तो इसको उठा करके वहाँ से अपने घर ले आइए, और यह पहले आप इसको धो करके वहाँ से शिवलिंग पर से उठाइए, इसको धो करके शिवलिंग पर दोबारा आप अर्पित कीजिए और वहाँ से उठाकर इसको अपने घर ले आइए और इसको अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए जहाँ पर आप पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। इस उपाय को करने से आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होगी। इन चीज़ों को घर में लाने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी, कभी भी आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ये छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन में चली आ रही परेशानी को दूर कर सकते हैं। घर में नंदी की मूर्ति ला सकते हैं, घर में शिवलिंग ला सकते हैं, पारद का शिवलिंग लेकर आ सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग भी घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।